क्या आप कभी यह महसूस करते हैं कि जैसे आपके जीवन के हर कदम पर कोई अनदेखी शक्ति आपकी सफलता को रोकने के लिए जाल बिछा रही है? जब आप हर प्रयास के बावजूद असफल होते हैं, तो क्या यह विचार आपके मन में आता है कि शायद यह सब किसी और का षड्यंत्र है, जो आपको तोड़ने और आपकी आत्मा को कुचलने के लिए रचा गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सारी परेशानियों का असली स्रोत आपके चारों ओर नहीं, बल्कि कहीं और गहराई में छिपा हुआ है? मित्रों, अगर आप इस अंधेरे में फंसे हैं, तो आज मैं आपको चेतावनी देने आई हूं। यह समय है जागने का, अपने असली दुश्मन को पहचानने का और साहस के साथ उसका सामना करने का। क्या आप तैयार हैं इस संघर्ष में विजय पाने के लिए? आज हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे कि इन सभी कठिनाइयों और दुश्मनों का सामना कैसे करें, और यह भी कि परमेश्वर कैसे हमारी लड़ाइयां खुद लड़ते हैं। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे चारों ओर सिर्फ अंधकार और संघर्ष दिखाई देते हैं। जैसे कि आप खुद को यह सोचते पाते हैं कि क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब है, या क्यों मैं हमेशा समस्याओं से घिरा रहता हूं। जब आपको यह लगता है कि आपकी प्रगति में हर जगह सिर्फ रुकावटें ही हैं, तो यह समझिए कि परमेश्वर का समय और उसकी योजना हमसे कहीं बड़ी और गहरी है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हमारा चाल चलन, हमारे काम, हमारे विचार परमेश्वर को भा जाते हैं, तब वह हमारे दुश्मनों को शांत करने का कार्य स्वयं करते हैं। नीति वचन अध्याय 16 के 7वें पद में लिखा है, जब किसी मनुष्य का चाल चलन परमेश्वर को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं को भी उसके साथ शांति करने पर मजबूर कर देता है। ये वचन हमें आश्वस्त करता है कि जब हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, तो परमेश्वर खुद हमारे दुश्मनों को हमारे साथ शांतिपूर्ण संबंध में लाने का कार्य करते हैं। कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि हमें अपने दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। क्या हमें पलटकर जवाब देना चाहिए? क्या हमें उनके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए, या फिर हमें यह सोचना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन इस तरह की सोच से हमारी परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। यहां हमें एक उदाहरण से समझना चाहिए। एक महिला थी जो परमेश्वर पर पूरी आस्था रखती थी, लेकिन वह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और वह बेहद निराश महसूस कर रही थी। एक दिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता था, उसने सोचा कि वह इस महिला का उपहास करेगा। उसने बहुत सारा राशन भेजकर उस महिला का मजाक बनाने की कोशिश की और उसे यह बताने का इरादा किया कि यह सब शैतान ने भेजा है। लेकिन जब वह महिला उस राशन को पाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी, तब वह व्यक्ति यह देखकर हैरान रह गया कि महिला को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि राशन किसने भेजा। उसने बस यह कहा, मैं इतना जानती हूं कि जब मेरा परमेश्वर आदेश देगा, तो शैतान को भी उसका कहना मानना पड़ेगा। इस घटना ने उस व्यक्ति को गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर पूरी आस्था रखते हैं और अपना जीवन उसकी इच्छा के अनुसार जीते हैं, तब कोई भी शत्रु, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरा करने के लिए हमारे दुश्मनों को भी उपयोग कर सकता है। अभी अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपके जीवन में हर तरफ कठिनाइयां और दुश्मन क्यों हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर की नजरें आपके चाल चलन पर हैं। जब आपका जीवन परमेश्वर के अनुकूल होता है, तब वह खुद आपके दुश्मनों को आपके लिए शांत कर देता है। ये संघर्ष सिर्फ आपके और आपके दुश्मनों के बीच नहीं है, ये परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, जो यह निर्धारित करता है कि आपके दुश्मनों का क्या हश्र होगा। हमारे जीवन में जब हम अपने दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा पूरा फोकस बाहर की चीजों पर होता है। हम ये देखने लगते हैं कि कौन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कौन हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हमें अपने चाल चलन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वह परमेश्वर को भा सके। जब हमारा ध्यान बाहरी चीजों से हटकर हमारे भीतर की ओर जाता है, तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं, और यही वह समय होता है जब परमेश्वर हमारे दुश्मनों को शांत करता है। याद रखिए
यह बात अब आपके और आपके दुश्मनों के बीच नहीं रही, यह बात अब आपके और परमेश्वर के बीच है। जब आपका चाल चलन परमेश्वर को भाने लगेगा, तब परमेश्वर खुद आपके दुश्मनों को शांत कर देगा। और यह वह समय होगा जब आप देखेंगे कि परमेश्वर की योजना कितनी महान है। भजन संहिता अध्याय 9 के 6 पद में लिखा है, तूने जातियों को धमकाया, दुष्टों का नाश किया और उनका नाम मिटा डाला। ये हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर का न्याय सदा सही समय पर आता है। वह हमारे दुश्मनों को न्याय दिलाता है और उन्हें हमारे सामने नष्ट कर देता है। तो मित्रों, आज से अपनी ऊर्जा और ध्यान बाहर के संघर्षों पर न लगाएं, बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालने में लगाएं। जब आपका चाल चलन परमेश्वर को भाने लगेगा, तब आपके दुश्मन खुद ब खुद शांत हो जाएंगे, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संसार चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन परमेश्वर का एक वचन सब कुछ बदल सकता है। जब हम अपने दिल और मन को परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं, तो हमारे अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आता है। हमें समझ में आता है कि हमारी सच्ची लड़ाई दुनिया के साथ नहीं है, बल्कि हमारे अपने भीतर के दोषों, पापों और कमजोरियों के साथ है। हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने विनम्र करना चाहिए और अपने जीवन के हर पहलू में उसकी महानता को स्वीकार करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारी आत्मा मजबूत होती है और हम दुश्मन के हर घातक चाल का सामना परमेश्वर की सामर्थ्य से कर सकते हैं। याद रखें, शैतान का सबसे बड़ा हथियार हमारी कमजोरी और भ्रम है। वह हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हमारी समस्याओं का हल संसार में है, लेकिन सच्चाई ये है कि सारा समाधान परमेश्वर के पास ही है। जब हम अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, तब वह हमें नई दृष्टि, समझ और सामर्थ्य देता है। वह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं और कैसे हम उसके साथ चलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। शैतान की चालें घातक होती हैं। वह हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें उसके छल में नहीं फंसना है। हमें हर कदम पर सतर्क रहना है और हर समय परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना है। उसके वचन में लिखा है, सतर्क रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजता हुआ सिंह की तरह चारों ओर घूमता है कि किसे फाड़ खाए। 1 पतरस 5:8। इसका मतलब यह है कि हमें हर वक्त तैयार रहना है, क्योंकि शैतान हमेशा किसी न किसी तरीके से हमें पराजित करने की कोशिश में रहता है। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम उसकी शरण में जाते हैं, वह हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर देता है, जो हमें हर प्रकार के प्रलोभन और बाधाओं से बचाती है। वह हमें वह सामर्थ्य देता है जिसकी हमें जरूरत है, ताकि हम शैतान के हर चाल का सामना कर सकें। और याद रखें, वह चाल चाहे कितनी भी घातक क्यों न हो, परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। उसकी सामर्थ्य हमारे साथ है और वह हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तब वह आपका मार्गदर्शन करता है और आपको सच्चे ज्ञान, विवेक और समझ से भर देता है। वह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता पा सकते हैं और कैसे आप हर परिस्थिति में उसके साथ बने रह सकते हैं। ये वह शांति है जिसे संसार आपको नहीं दे सकता। ये वह आंतरिक स्थिरता है जिसे केवल परमेश्वर ही दे सकता है। इसलिए मित्रों, अपनी हर चिंता और भय को परमेश्वर के सामने रखें, उसकी शरण में जाएं और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन करने दें। वह आपको कभी निराश नहीं करेगा। वह आपको वह दिशा दिखाएगा जिसे आप देख नहीं सकते। वह आपके लिए दरवाजे खोलेगा जिन्हें आप खोल नहीं सकते, और वह आपको वह साहस देगा जिसकी आपको जरूरत है। और अंत में याद रखें कि जब भी आप जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तब भी आप अकेले नहीं होते। परमेश्वर आपके साथ है और वह आपके हर कदम पर आपकी मदद करेगा। वह आपको अपने वचनों से प्रोत्साहित करेगा। वह आपके भीतर एक नई ताकत को जागृत करेगा और वह आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप शैतान के हर घातक चाल का सामना कर सकते हैं। तो आज ही निर्णय लें कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, उसके वचनों का पालन करें
और उसकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को ढालें। जब आप ऐसा करेंगे तो न केवल आप शैतान के हर चाल का सामना कर पाएंगे, बल्कि आप एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर की आशीर्वादें आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जब हम इस यात्रा पर चलते हैं तो हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की कृपा और सामर्थ्य हमारे साथ है। वह हमें हर परिस्थिति में जीत दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो वह हमें हर प्रकार की बाधाओं और प्रलोभनों से बचाता है। इसलिए अपने जीवन के हर पहलू में उसे प्रथम स्थान दें, और आप देखेंगे कि कैसे उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी। अब इस संदेश को लेकर आप अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें। शैतान की चालों से सतर्क रहे और हमेशा परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें, क्योंकि वही वचन है जो आपको सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं, और वही वचन है जो आपको जीवन की हर लड़ाई में विजयी बनाते हैं। मित्रों, ये समय है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की ओर चलें, उसकी शरण में जाएं और उसके वचनों का पालन करें। जब हम ऐसा करेंगे तब न केवल हम शैतान की चालों का सामना कर पाएंगे, बल्कि हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर पाएंगे जहां परमेश्वर की आशीर्वादें और कृपा हमारे साथ होगी। आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और उसकी ओर चलें। वह आपको कभी निराश नहीं करेगा, वह आपकी हर मुश्किल को आसान करेगा, और वह आपको एक नई दिशा में ले जाएगा जहां आप शांति, स्थिरता और आशीर्वादों से भरपूर जीवन जी सके। इसलिए आज ही अपने दिल और मन को परमेश्वर के सामने विनम्र करें और उसके वचनों को अपने जीवन में स्थान दें, और आप देखेंगे कि कैसे उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। आइए प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जब हम अपने जीवन में छिपे हुए दुश्मन को पहचानने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, तो वह हमें एक नई शक्ति और साहस से भर देता है। याद रखें, हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमें मार्ग दिखाने और हमारी रक्षा करने के लिए। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हर दिन बाइबल से प्रेरित बातें और कहानियां आपके साथ साझा की जाती है, जो आपके जीवन को नई दिशा देने में मदद करेंगी। इसके अलावा हमारे साथ इंस्टाग्राम और एक्स, ट्विटर पर भी जुड़े, जिनके लिंक आपको इस वीडियो और चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के मार्ग पर चलें और उसकी आशीषों का अनुभव करें। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।